रंग
सखियन सहित समाजो, सखियन सहित समाजो, रमती सखियन सहित समाज रमती झूठी झूली रहे प्यारी।
श्रावण मास का तो अनुपम और अवर्णनीय है। श्रावण तीज से नित्य हुई हमारी चतुर्लक्षियाँ हम लोगों को जीवन का हे श्री श्रावण रस वर्धनी जो आपके वचन सर्वथा सत्य हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि आनंद का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। हे श्री प्राणधन जी, मैं भी तो यही कहने वाली थी कि झूलन का आनंद तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि झूलन का जितना सुख आज प्राप्त हो रहा है उतना इसके पूर्व नहीं मिला। हे श्री प्राण प्यारी जू, आप तो बताइए कि झूलन को नित्य ही लगभग ऐसा ही रहता है। झूलन की व्यवस्था लगभग एक सी ही रहती है। झूलन का श्रृंगार, झुलाना और गाने वाली सखियाँ प्रायः लगभग एक सी ही रहती हैं। तो इसमें आपको विशेषता कहाँ से दिखाई पड़ रही है? हे श्री प्राण प्रीतम जू, भले ही सभी शास्त्र एक जैसे ही हैं, फिर भी जो सजावट आज की गई है उसमें अनोखापन दिखाई पड़ रहा है। भला देखिए तो जो ये मोर नाच रहे हैं इतने सुंदर क्या कभी और लगे हैं? जो ये बोल रहे हैं क्या इतनी मीठी वाणी से कभी और बोले हैं? ये कोयल जो कूक रही है क्या कभी इतनी मीठी बोली बोलती है? वो देखिए पपीहा ऐसा सुहावना पपीहा का स्वर तो मैंने कभी नहीं सुना। हे प्राण प्यारी जू, और इधर तो देखिए वो मेढक की टैटर कैसा कर रहा है, वो भी अनुपम है। हे श्री प्राणधन जू, आज जो सखी गीत गा रही है इतना सरस संगीत तो कभी नहीं सुना गया। कहाँ तक कहूँ, इन सखियों से ही पूछ लीजिए। हे प्राण प्यारी जू, सखियों से मैं भला क्या पूछूंगा? यही कि मेरे प्राण प्यारे जू आज कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर तो आपको मैंने कभी नहीं देखा। भला आपके गोल गोल कपोल आज कितने सुंदर लग रहे हैं। आपके होठों पर जो मंद मंद मुस्कान है ऐसी
मतलब कि आप मुझे काला कहना चाहती हैं? हे श्री प्राण जीवन दूत, काला रंग तो लोगों को बहुत प्रिय नहीं लगता, परंतु आपके सुंदर सुंदर मनमोहक अंगों की श्यामता किसके चित्त को नहीं चिढ़ावेगी। हे श्री प्राण प्यारी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के झूलन में अपूर्व आनंद बरस रहा है, परंतु यह भी आप ही बतलाइए कि झूलन का रस स्रोत कहाँ है, उसका सुख कहाँ है और यह कहाँ से आ रहा है। हे श्री प्राण तंजू, मैं सत्य ही कह रही हूँ। इस सुख के एकमात्र स्रोत आप ही हैं। सब कुछ साज सजावट होते हुए भी जब तक इस झूलन पर आप नहीं विराज जाते, तब तक किसी को भी सुख प्राप्त नहीं होता। हे प्रिया जू, आपकी इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। यदि मुझसे पूछिए तो झूलन के सुख की प्राप्ति तो केवल आपसे है। आप ही बतलाइए कि यदि झूलन पर मैं भी बैठ जाऊं और आप न बैठी हूं तो क्या झूलन का पारस्परिक रस प्राप्त हो सकता है? हे प्यारे जू, मेरी बात मानिए। झूलन का रस तो आप ही से है। नहीं नहीं प्यारी जू, आपसे है। अरे नहीं नहीं प्यारे जू, आपसे ही है। अरे आप लोग क्यों झगड़ा करने लगे? और एक बार आप लोग और अपने झगड़े का निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं। आता यही उचित समझे तो आपके झगड़े का निवारण मैं कर दूं। हाँ हाँ, आप ही कर दीजिए। कह दीजिए कि झूलन का सुख तो केवल श्री किशोरी जी से है। नहीं नहीं, आपसे कहने से नहीं कहूँगी, अपने विचार से निर्णय करूँगी। अच्छा अच्छा, आप अपने विचार से निर्णय कीजिए। हे श्री युगल किशोर की तंजू, आपकी बात आप लोग जाने, परंतु हम सपनों से पूछिए तो हम लोग जो जीवन का सुख प्राप्त हो रहा है वह युगल सरकार से ही हो रहा है। आप युगल ललीलाल इसी के कारण हम सपनों को झूलन पर बैठकर मन से मन मुस्कुराते हुए, गड़बड़ियाँ डालते हुए दर्शन देते रहें। बस बस यही एक अभिलाषा है।